19 मार्च 2024 का दिन मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जिंदगी का वो लम्हा था जिसे खुद प्रदीप शर्मा ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। जी हां, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसकी चाल थी चीते की, जिसकी आंख थी गिद्ध जैसी और जिसका दिमाग था लोमड़ी वाला। लेकिन आज प्रदीप शर्मा का सारा दिमाग, सारी चालें, सारी चतुराई धरी की धरी रह गई और वो पहुंच गए हैं जेल की सलाखों के पीछे, जहां उनकी बाकी की जिंदगी जेल की अलग दुनिया में गुजरेगी। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश शिकारी का शिकार। जी हां, आज बात करेंगे मुंबई में हुए एक ऐसे एनकाउंटर की जिसकी वजह से न सिर्फ मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाने वाले प्रदीप शर्मा सवालों के घेरे में आ गए, बल्कि मुंबई पुलिस पर भी बदनामी का दाग लग गया। ये बात है साल 2006 की, जब मुंबई पुलिस के इस अधिकारी ने एनकाउंटर की सनक में ऐसा कारनामा कर डाला जिसके चलते न सिर्फ अब वो खुद सलाखों के पीछे जीवन बिताएगा, बल्कि मुंबई पुलिस पर भी उसने ऐसा दाग लगा दिया है जो शायद ही कभी धुल सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च के दिन मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी कहे जाने वाले पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को फर्जी मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 में कथित तौर पर हुए लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में हत्या मामले में 12 पुलिसकर्मियों समेत 13 अन्य दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। लखन भैया के बारे में बताया जाता है कि वो कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन का पूर्व सहयोगी था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा किसी फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिस अधिकारियों को सुनाई गई ये पहली सजा थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में 13 दोषियों के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है, वहीं 6 नागरिकों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके अलावा इस मामले में एक नागरिक और एक पुलिसकर्मी के खिलाफ अपराध को समाप्त कर दिया गया, चूंकि सजा के बाद उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने 8 नवंबर 2023 को फैसले के लिए अपील सुरक्षित रख ली थी। प्रदीप शर्मा, जिन्हें पहले बरी कर दिया गया था, उनको 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। पुलिस दस्ते के गठन, गलत तरीके से कारावास, आपराधिक अपहरण और फर्जी मुठभेड़ से लेकर अभियोजन पक्ष की सभी परिस्थितियां पूरी तरह से साबित हो चुकी हैं। हालांकि अदालत ने 2011 में गवाही से कुछ दिन पहले एकमात्र चश्मदीद गवाह रहे अनिल भेड़ा की संदिग्ध मौत पर शोक व्यक्त किया, इसे शर्मनाक और न्याय का मजाक बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाह की जान चली गई, लेकिन किसी पर भी मुकदमा आज तक दर्ज नहीं किया गया, जबकि अनिल भेड़ा को उम्मीद थी कि कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने वाले एकमात्र आरोपी प्रदीप शर्मा के बारे में उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल जज द्वारा सभी परिस्थितियों को अनदेखा किया गया था और प्रासंगिक सामग्री को भी बाहर करके अपराधी को बरी करने का जो निष्कर्ष था वो विकृत और अस्थिर था। अदालत ने कहा कि सारी परिस्थितियां प्रदीप शर्मा के अपराध की ओर इशारा करती हैं। अब आपको बताते हैं कि जिस लखन भैया के एनकाउंटर को लेकर इतनी बड़ी कहानी बन गई और मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया, वो आखिर था कौन। दरअसल मुंबई से सटे नवी मुंबई के वाशी इलाके में रहने वाले 33 वर्षीय लखन भैया का असली नाम राम नारायण गुप्ता था। कथित तौर पर इस पूर्व गैंगस्टर का अपहरण कर लिया गया था और 11 नवंबर 2006 को अंधेरी पश्चिम स्थित वर्सोवा नाना नानी पार्क के पास एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गठित की गई विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने आरोप लगाया था कि मुठभेड़ का नेतृत्व सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने किया था, जिन्होंने लखन भैया के असंतुष्ट बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें परेशान करने की सुनियोजित साजिश रच डाली थी। हालांकि जुलाई 2013 में मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मियों इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी, दिलीप पलांडे और कांस्टेबल तानाजी देसाई को हत्या का दोषी करार दिया गया। न्यायपालिका ने 18 आरोपियों को मुठभेड़ के लिए उकसाने का दोषी ठहराया। इस मामले में अभियोजन पक्ष के 110 गवाहों और बचाव पक्ष के 2 गवाहों से पूछताछ की गई। यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने उस बैलिस्टिक रिपोर्ट पर भी विश्वास नहीं किया जिसमें दिखाया गया था कि लखन भैया के सिर से बरामद की गई गोली इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की बंदूक से चली थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष को भी एक बड़ा झटका तब लगा जब एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी रहे अनिल भेड़ा, जिनका पीड़ित के साथ अपहरण कर लिया गया था, साल 2011 में अदालत में गवाही देने के कुछ दिन पहले ही वो अचानक गायब हो गया और करीब 2 महीने के बाद उसका शव छत विछत अवस्था में मिला। इस पूरे मामले में लखन भैया के भाई राम प्रसाद गुप्ता ने अपने भाई के कथित अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुठभेड़ से पहले उन्होंने अपने भाई के अपहरण की रिपोर्ट करते हुए तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर एएन रॉय को जो टेलीग्राम भेजा था, उसके कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2009 में इस मामले की फिर से जांच करने के लिए तत्कालीन डीसीपी केएमएम प्रसन्ना की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। राम प्रसाद गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की हर संभव सहायता की। यहां तक कि उन्होंने इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को बरी किए जाने के खिलाफ अपील भी दायर की और मुठभेड़ टीम में शामिल 12 पुलिस अधिकारियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने विशेष लोक अभियोजक राजीव चौहान के साथ मामले पर गंभीरता से बहस की थी। दरअसल लखन भैया मुठभेड़ मामला सिर्फ अपहरण, कारावास और हत्या का मामला नहीं है, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसी से संबंधित अधिकारियों का एक गंभीर मसला है, जो कानून और व्यवस्था के संरक्षक के रूप में एक नागरिक के जीवन की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन इस मामले में वे विडंबनापूर्ण तरीके से शामिल हैं। वहीं लखन भैया मामले में 21 दोषियों में से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से एक जमानत पर बाहर आए 5 दोषियों में से एक था। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष 12 में से 7 पुलिस कर्मियों ने यह तर्क दिया कि वे मुठभेड़ टीम का हिस्सा नहीं थे, जबकि प्रदीप शर्मा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने किया। अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सुदीप पासबोला, अश्विन थूल, संजीव कदम, जगदीश शेट्टी और गिरीश कुलकर्णी ने किया। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने 11 पुलिस अधिकारियों की सजा को निलंबित कर दिया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2019 में महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया। अदालत में दोषी ठहराए गए 12 पुलिस अधिकारियों में दिलीप पलांडे, नितिन सरतापे, गणेश हरपुड़े, आनंद पटाड़े, प्रकाश कदम, देवीदास सकपाल, पांडुरंग कोकम, रत्नाकर कांबले, संदीप सरदार, तानाजी देसाई, प्रदीप सूर्यवंशी और विनायक शिंदे शामिल थे। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस मुखबिर हितेश सोलंकी की सजा को भी बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने मनोज मोहन राज उर्फ मन्नू, शैलेंद्र पांडे और सुरेश सेट्टी समेत अन्य की उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम ये देख सकते हैं कि अपहरण के मुख्य गवाह अनिल भेड़ा का 13 मार्च 2011 को आरोप तय होने के ठीक 4 दिन बाद बड़े भयानक तरीके से अपहरण किया गया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। वो जला हुआ पाया गया था और डीएनए के आधार पर ही उसके शव की पहचान हो पाई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बड़े ही शर्म की बात है कि मुख्य गवाह की जान चली गई और आज तक किसी पर मामला तक दर्ज नहीं किया गया। यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कानून को बनाए रखना और उसके लिए जांच करना, जिसमें मामले को उसके तार्किक अंत तक ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा साल 1983 बैच के महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी हैं, जिन पर 25 साल की पुलिस सेवा में 112 गैंगस्टरों को मारने का आरोप है। उन्हें पहली बार साल 2008 में अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने और 3000 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप की वजह से संविधान के एक दुर्लभ अधिनियम के तहत बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि साल 2009 में उन्हें इस सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया था और एक बार फिर इंस्पेक्टर के रूप में उन्हें पुलिस सेवा में बहाल कर दिया गया। लेकिन जनवरी 2010 में लखन भैया की हत्या के मामले में उन्हें पुनः बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन साल 2013 में बरी होने के बाद प्रदीप शर्मा को साल 2021 में एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस में फिर से गिरफ्तार किया गया था। इस बार उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी थी। वैसे प्रदीप शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के आरोपों के चलते अगस्त 2008 में उन्हें पुलिस सेवा से हटा दिया गया था। हालांकि महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद मई 2009 में उन्हें पुलिस सेवा में एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन 2 साल बाद लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई और करीब 4 साल जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद साल 2013 में उन्हें बरी कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने अंधेरी पूर्व के विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के विरोध के चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद साल 2017 में प्रदीप शर्मा को पुलिस सेवा में फिर से बहाल किया गया और ठाणे पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल का उन्हें मुखिया बनाया गया, जिसके बाद कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार करने के बाद एक बार फिर से प्रदीप शर्मा सुर्खियों में आ गए। लेकिन चुनाव लड़ने की मंशा लेकर उन्होंने जुलाई 2019 में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली, और वो शिवसेना जो उस समय अविभाजित थी। शिवसेना की टिकट पर प्रदीप शर्मा ने नालासोपारा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन यहां उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर के सामने वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार गए।
इसके बाद भी बुराई ने प्रदीप शर्मा का पीछा नहीं छोड़ा और साल 2021 में दक्षिण मुंबई में हुए एंटीलिया विस्फोटक कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड में नाम आने के बाद प्रदीप शर्मा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस बार प्रदीप शर्मा को देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से राहत मिल गई और वो जेल से छूट गए। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना ही ख्याति प्राप्त कर ले, उसका पुराना इतिहास कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित वर्सोवा नाना नानी पार्क के पास हुए लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर मामले में भले ही एक अदालत ने प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था, लेकिन 11 सालों बाद 62 वर्षीय प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 112 गैंगस्टरों को एनकाउंटर के दौरान यमलोक पहुंचाने वाले मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा आज कानून के नजर में अपराधी बन गए हैं। प्रदीप शर्मा ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि गुनहगारों को जिस जेल की काली कोठरी में उन्होंने भेजा, वही काली कोठरी एक दिन उनका भी इंतजार कर रही होगी। मुंबई से अंडरवर्ल्ड को समूल उखाड़ फेंकने की क्षमता रखने वाले इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा का नाम सुनकर ही जराइम की दुनिया कांप उठा करती थी। उस दौरान गुनहगार या तो शहर छोड़ देते, या आत्मसमर्पण कर देते, या फिर एनकाउंटर के दौरान मार दिए जाते। भले ही मीडिया और न्यूज चैनलों में बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा ने 112 एनकाउंटर किए हैं, लेकिन विकिपीडिया में 312 एनकाउंटर का उल्लेख है। ऊंची कदकाठी और आक्रामक अंदाज वाले प्रदीप शर्मा को कहीं ना कहीं आज ये पछतावा हो रहा होगा कि जिस पुलिस की ड्यूटी को उन्होंने समाज की सुरक्षा के लिए और शहर में बढ़ते अपराध का खात्मा करने के लिए ज्वाइन किया था, अपनी उसी ड्यूटी के दौरान वो अपना फर्ज भूल जाएंगे और गुनहगारों का खात्मा करते करते वो खुद गुनहगार बन जाएंगे। ऐसे में विधि के उस विधान को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। अपने जीवन में उजालों से इत्तेफाक रखने वाले प्रदीप शर्मा का बाकी का अब जीवन अंधेरे में गुजरेगा। ये पुलिस सेवा में कार्यरत उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रकार का सीख है, एक प्रकार का सबक है, जो खाकी वर्दी पहनने के बाद ये सोचने लगते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता होता कि व्यक्ति कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिकारी का शिकार में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।